हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। पहले वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसके कैलकुलेशन के बाद आंसर आया 18 ग्राम पर मोल। सेकंड वाला है, यहाँ पे कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 2। कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मास परसेंटेज का वर्किंग फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास नहीं है, तो पहले Na2SO4 का मास निकालना पड़ेगा हमें। तो मास ऑफ 2Na प्लस मास ऑफ 1S प्लस मास ऑफ 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 Na है तो 2 इंटू सोडियम का मास होता है 23 एंड सल्फर का भी मास होता है सल्फर का मास होता है 32 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। कैलकुलेशन के बाद टोटल आया 142 ग्राम पर मोल। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हमें अब मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम सोडियम का निकालेंगे, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे पहले सोडियम का 46 इंटू 100 बाई 142। फिर यहाँ पे सल्फर का आ गया 32 इंटू 100 बाई 142। फिर ऑक्सीजन का 64 इंटू 100 बाई 142। तो एक का आ गया, Na का आ गया 32.39%, सल्फर का आ गया 22.53% एंड ऑक्सीजन का आया 45.07%। अगर इनको हम समेशन कर देंगे तो अगर आंसर आया 99.99%, तो इसका मतलब है आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। तो यहाँ पे क्या है, 69.9% आयरन इन 69, मतलब क्या है इसका, 69.9 ग्राम आयरन इन 100 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। 100 ग्राम ऑक्साइड में 69.9 ग्राम आयरन है। तो हमें पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा। उसका वर्किंग फॉर्मूला है वेट बाय एटॉमिक वेट। क्योंकि ये एटम है आयरन, तो हम लेंगे इसका एटॉमिक वेट। तो हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 69.9 ग्राम बाई एटॉमिक वेट है आयरन का 55.85। तो टोटल आ गया 1.25 मोल ऑफ आयरन। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऑक्सीजन के मोल को निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मोल यहाँ पे दिया हुआ है 30.1 ग्राम। 30.1 ग्राम को अब हमें ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद ऑक्सीजन का मोल आ गया 1.88 मोल। तो अब हमें इसका रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो लेने के बाद आया 1.5/1। तो 1.5 नहीं रह सकता रेशियो में, तो अब हमें इसको 2 से पूरे सिस्टम को 2 से इंटू कर देने से इसका टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा 2:3 इसका रेशियो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन ईयर। बर्नड इन ईयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, ईयर में ऑक्सीजन होता है ना, तो वही है। दूसरा क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। और तीसरा क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन ईयर। 1 मोल ऑफ कार्बन बोला है ना पहला क्वेश्चन में, तो 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के हो गया कार्बन डाइऑक्साइड।
तो मोल का वर्किंग फॉर्मूला क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हमें वेट को निकालना है, तो वेट को हम कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 1, और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। तो यहाँ पे हो गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ 1 मोल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा गया, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे है पहले तो 1 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कार्बन प्लस यहाँ पे गिवन है 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो ये है यहाँ पे इसका हाफ 16 ग्राम। तो हम मोल कैसे निकालेंगे, तो हमें 16/32 करने से हमें मोल मिल जाएंगे। तो आंसर आएगा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। तो मोल हो जाएगा 0.5 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 44, आंसर आएगा 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम पर मोल। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमें मोलारिटी को ये देखिए यहाँ पे मोलारिटी को निकालना पड़ेगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू, तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.375 इंटू 1000 बाई 82.0245 इंटू 500। तो इसके कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 15.38 ग्राम CH3COONA इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन moles per liter in a sample which has a density 1.41 gram per mole and the mass percentage of nitric acid in it being 69%। तो यहाँ पे क्या है, 69% जो मास परसेंटेज है 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ, हमें अब निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मोलर मास को कैसे निकालेंगे, नाइट्रिक एसिड के H हाइड्रोजन का 1, फिर नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन का हो गया 16 जो वेट है, फिर इसका टोटल कैलकुलेशन हो गया 63 ग्राम पर मोल। तो अब हमें मोल कितने हैं वो निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट यहाँ पे दिया हुआ है 69 और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 63। तो आंसर आ गया 1.09 मोल नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ HNO3। तो अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास बाय डेंसिटी। तो पहले अब हम वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन इज 100 बाई 1.41। तो इसका आंसर आ जाएगा 70.92 ml। ये डेंसिटी दिया हुआ है, सैंपल व्हिच हैज़ अ डेंसिटी। तो यहाँ पे हो गया 100 बाई 1.41 मास बाई डेंसिटी। तो आ गया ये वॉल्यूम 70.92 ml। तो अब हमें क्या देखना है, 70.92 ml कंटेन 1.09 मोल, लेकिन मोलारिटी मोल पर लीटर में होता है, लेकिन यहाँ ml में है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर पाने के लिए अगर मोल पर 1000 ml करेंगे तो हमें इसका आंसर मोलारिटी में मिल जाएगा। तो अगर 1000 ml कंटेन, 1000 ml में कैसे कंटेन करेगा, बहुत इजी है। 1000 इंटू 1.09 मोल
बाई 70.90 ml। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.36 मोल पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमें कॉपर सल्फेट का मोलर मास पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, कॉपर का वेट हो गया यहाँ पे 63.5 प्लस सल्फर का हो गया 32 और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन 16, तो इसका टोटल मोलर मास आ गया 159.5 ग्राम। अब हमें क्या देखना है, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम कॉपर। तो 100 ग्राम में कितने कॉपर कंटेन करेगा, 159.5 में 63.5 ग्राम, तो 100 ग्राम में कॉपर सल्फेट कंटेन 100 इंटू 63.5 बाई 159.5। तो इसके कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा 39.8 ग्राम कॉपर कंटेन। तो नेक्स्ट हम और 7 जो बाकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।